हेलो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना जीके जीएस का 100 से 150 क्वेश्चन आपका चलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है थोड़ा बायो का क्वेश्चन। ठीक है, रक्त की शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? रक्त की शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? 1988 में हुआ। ठीक है, मनुष्य का हृदय सामान्य बोल रहा है नॉर्मल स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स। ठीक है, नॉर्मल का बता रहा है 72 टाइम्स। फिर है रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार किस देश का द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो हो जाएगा फिलिप्स के द्वारा दिया। ठीक है, फिर सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ओ पॉजिटिव को। ठीक है, ओ पॉजिटिव को कहा जाता है। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत रत्न प्रथम प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? उसमें पहले था भारत रत्न प्राप्त करने वाले, वो हमारा भारत के बारे में पूछा था, तो उसमें हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये है विदेशी के बारे में पूछा है, तो हो जाएगा डॉक्टर सुरकनो। ठीक है, फिर दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो हो जाएगा नाग। ठीक है, नाग मिसाइल को उसको जाना जाता है। ठीक है भाई, फिर 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, 7.4 होता है। अपना ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, फिर तानसेन क्या है सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। तो हो जाएगा देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत रत्न से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो ये भी आप देख लेना। ठीक है, फिर डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1958। ठीक है, फिर एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्नेसेस को। ठीक है भाई, फिर शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, 46 होती है क्रोमोसोम की संख्या। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाएगा, फिर मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है अध्ययन? तो हो जाएगा कोलोलॉजी। ठीक है, कैलोलॉजी। ठीक है भाई, फिर भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। ठीक है, फिर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इधर आपका बीपी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, बीपी तो सभी लोग को पता होगा 120/80 रहना चाहिए। ठीक है, फिर ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो कौन थे? पंडित रविशंकर थे। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। ठीक है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 है। ठीक है भाई, टीबी नामक हड्डी पाई जाती है, तो हो जाएगा पैर में। ठीक है भाई, पैर में। ठीक है, फिर अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? ठीक है, तो हो जाएगा हवा से हवा में। ठीक है भाई, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? ठीक है, तो अस्त्र ये हो जाएगा हवा से हवा में। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है आपका बहुत सा पद्म विभूषण। ठीक है भाई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, मतलब कि यकृत ग्रंथि हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है भाई, आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? तो हो जाएगा लैड स्टीटन एवं वीनर। ठीक है, आकाश मिसाइल मार करती है, कहाँ मार करती है आकाश मिसाइल भाई? तो जमीन से हवा में। ठीक है, जमीन से हवा में, वो था हवा से हवा में। ठीक है, फिर हो जाएगा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ये देखिए आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर आपका पूछा हुआ है, बहुत सारे पालियों में आपका देख सकते हो प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा ये जी शंकर हो जाएगा कुरूप। ठीक है, फिर संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का। ठीक है, फिर मनुष्य के शरीर में कितने रक्त पाया जाता है? कितना रक्त पाया जाता है भाई? तो हो जाएगा आपका 5 से 6 लीटर। ठीक है, मनुष्य का पूरा बोला है। फिर अलग से आपको इसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर लेना है, मेल का फीमेल का अलग अलग ये भी होता है। ठीक है, फिर देखते हैं श्वेत रक्त का जीवन काल क्या है? तो 2 से 4 दिन। ठीक है, फिर पचे हुए भोजन का आकाश क्वेश्चन कहाँ पर होता है? ठीक है, तो इसका कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है भाई, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो हो जाएगा नाग। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ब्लड बैंक कहा जाता है किसे? स्प्लीन को, जिसे ब्रैकेट में आप लोग फ्लिया भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में हो जाएगा लाइटिन। ठीक है, टाइलिन, सॉरी टाइलिन, हिंदी से कंफ्यूजन होता है थोड़ा, तो टाइलिन इसमें लिख देंगे। ठीक है, लार से टाइलिन। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोनोमीटर। ठीक है, आपको मैं एक चीज इसमें बता देना चाहूंगा, अभी तक मैंने 38 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करें। ठीक है, 38 में आपका लगभग 8 से 9 क्वेश्चन बायो का है। इट मीन्स आप रख लो, आपका जो 100 क्वेश्चन होगा उसमें आपका 15 क्वेश्चन आपका रहेगा जो रहेगा बायो से। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, 15 क्वेश्चन आपका बायो से रहेगा। जो जनरल साइंस का रहेगा उसमें सबसे ज्यादा पोर्सन रहेगा आपको बायो से रहेगा, क्योंकि हमारा पहले आप लोग ह्यूमन के बारे में जानोगे, आप हमारे खुद के शरीर के बारे में जानोगे, उसके
उसके बाद फिजिकल आप जानोगे। फिजिकल के बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री का मिल सकता है, वो भी मैं गारंटी नहीं लूंगा कि 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, 1-2 रहेंगे बहुत है, ठीक है। बाकी आपका 5-6 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और रहेंगे बाकी 15-16 क्वेश्चन आपका ये रहेंगे बायो के, ठीक है। तो ऐसे करके आपको देखना है। फिर से आगे आपका बायो का क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसमें तीनों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, ठीक है। फिर तीनों सही है, ठीक है, इसमें तीनों आंसर सही है। फिर हो जाएगा अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है, ठीक है। तो पृथ्वी से पृथ्वी पर, ठीक है भाई, पृथ्वी से पृथ्वी पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक का या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। मिसाइल मैन से सभी लोग जानते हो, एपीजे अब्दुल कलाम। डीआरडीओ का मुख्यालय पूछ दिया है, ठीक है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। फिर मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के रूप में तो आप लोग जान सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम, और मिसाइल वुमेन के नाम से टेसी थॉमस, ठीक है, टेसी थॉमस। फिर मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर हो गया ये क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। कितना क्वेश्चन हो गया? लगभग 43 क्वेश्चन, ठीक है। 43 में 2-3 क्वेश्चन छोड़ा तो 40 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये 40 में आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसी फालतू क्वेश्चन ये नहीं है, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ जीके की ओर। जीके कुछ बायो भी मिल सकते हैं बीच में, ठीक है। सारा कुछ मैंने अटैच करके रखा है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी राज्य भाषा क्या है? राज्य भाषा हो जाएगी अंग्रेजी, नागालैंड, जो कि हमारा इंडिया का एक स्टेट है। नागालैंड में आपका इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, ईस्टर्न साइड का। फिर राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जैसा कि आप लोग सुने होंगे पहले भी। भारत के प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आई थिंक सो उसमें ज़्यादा टाइगर रहते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो नेशनल पार्क के बारे में भी आपको 10-12 देख लें। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, और भी हो गया बहुत सारा जो उत्तराखंड में है, जो आपका छत्तीसगढ़ में, ये सब के बारे में जो अपना आसपास का है सारा कुछ का आपको ये देख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 12 ये इसको क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क, ठीक है, क्योंकि नेशनल पार्क से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है, ठीक है। फिर हो जाएगा केंद्रमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा लोह अयस्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाफ्था झाझड़ी जल विद्युत परियोजना है तो सतलज नदी पर, ठीक है, ये सतलज नदी पर परियोजना है, ठीक है भाई। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? परियोजना से भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड बहुत सारा पूछ रहा है, ठीक है। तो कृष्णा। कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। हीराकुंड बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये पूछता है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। पानीपत भारत के किस राज्य में है? तो हो जाएगा हरियाणा का पानीपत, आप लोग याद रखना, ठीक है। फिर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना कहाँ में स्थित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात। सरदार से आप मोदी जी को याद कर लेना कि मोदी जी हमारे सरदार हैं, मतलब हेड हैं, तो हो जाएगा गुजरात से, ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात का है, ठीक है भाई, ऐसा करके याद कर लेना। कुछ आपको जीके में कुछ का खुद से कॉन्सेप्ट दिमाग में हटाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये रटने का चीज़ नहीं, आपको समझने का चीज़ है। जीके बहुत लोग करते हैं बिहार का पटना, बिहार का पटना, वैसे आपको नहीं करना है। आपको अगर कुछ स्मार्ट वर्क करना है तो आप लोग मेरी तरफ बस एक बार क्वेश्चन आप लोग देखो और माइंड में कुछ मतलब कुछ ऐसा ट्रिक से अपने खुद से ट्रिक बनाओगे ना। सर का ट्रिक से देखोगे तो आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, खुद का ट्रिक से जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए खुद का ट्रिक बनाओ, बी पॉजिटिव, सब कुछ होगा हासिल, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो हो जाएगा सरयू के किनारे, ठीक है। ये तो बहुत ही तत्काल वाला क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थीन बांध किस नदी पर है? बांध बार बार बांध आपका पूछ रहा है। बांध से रिलेटेड आप एक टॉपिक मस्ट लिख लेना और बांध से 10-15 क्वेश्चन अलग से, अगर मैं नहीं दूंगा तो अलग से आप बना लेना, ठीक है, जो छूटा हुआ है। तो हो जाएगा रावी। फिर हो जाएगा उरी जल विद्युत परियोजना में कहाँ से स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उरी जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो आपको जम्मू कश्मीर से ये आ जाएगा, ठीक है आंसर। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? तो ये हो जाएगा असम, ठीक है। फिर केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर, केसर जम्मू कश्मीर से याद रखना, ठीक है। फिर हो जाना नंदकानन उद्यान कहाँ में स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? जो है कृष्णा नदी पर। भारतीय आल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा रांची। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये वाला देखिए, फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड, ठीक है भाई, हीराकुंड। फिर समुद्र उत्पादकों
उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो केरल, ठीक है, समुद्र का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल, ठीक है। फिर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरी जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है, तो हो जाएगा स्वर्णरेखा, ठीक है, स्वर्णरेखा, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया था, 18 मई 1974 में परमाणु का फर्स्ट किया गया था परीक्षण, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे। भारत का प्रथम जल विद्युतीय संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया है, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग में, ठीक है। पुष्प झील कहाँ में स्थित है, तो अजमेर, ठीक है, अजमेर हो जाएगा। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में आपको एक याद और कर लेना है कि आपका हो जाएगा, आपका अगर पूछेगा नेशनल पार्क फ्लावर का कौन सा है, तो हो जाएगा बेंगलोर, ठीक है। ये भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्टल कहाँ में स्थित है, तो हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरत किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर है सूरत, ठीक है। फिर हो जाएगा गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो राप्ती, ठीक है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन में कहाँ में है, तो हो जाएगा भोपाल, ठीक है। श्रीनगर किस नदी के तट पर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है भाई, झेलम, ठीक है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है, ठीक है। कान्हा किसकी नेशनल पार्क है, देखिए नेशनल पार्क मैंने आपको पहले बोल रखा है, मैं कोई फालतू बात नहीं करता हूँ, आपको मैं जो भी बताता हूँ सारा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने आपको पहले बोला है कि आप नेशनल पार्क देख लो, और ये देखो आपको क्वेश्चन लड़ भी गया है 44 नंबर। कान्हा किसकी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मैंने बोला था 10-12 आपका आस पड़ोस का स्टेट का देख लेना नेशनल पार्क, वो जरूर आएगा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया, 10-12 जो मैं लिख दूंगा उसी से एक क्वेश्चन फिक्स लड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले भी मैं ये कर चुका हूँ। फिर हो जाएगा दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र, ठीक है भाई। फिर हो जाएगा मेट्योर बांध किस नदी पर स्थित है, कावेरी। लुधियाना किस नदी के तट पर है, सतलज, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है, तो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है भाई। इतना क्वेश्चन अपन लोग का कंप्लीट हो गया। सॉरी 2-3 क्वेश्चन और है, मैं वो करवा देना चाहूँगा। अंडमान निकोबार द्वीप पे निर्मित है ज्वालामुखी से, ठीक है भाई, ज्वालामुखी से निर्मित है, ठीक है। हो गया सारा क्वेश्चन। दो चार क्वेश्चन आपका प्रीवियस वाला है जो पहले मैं करा चुका हूँ, 2-4 है तो इसी में ऐड कर दिया हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक है। नागालैंड राजधानी की राज्य भाषा अंग्रेजी, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन जैसे कि मैं पहले ही बता दिया था। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इंदौर, ठीक है भाई, जैसा कि आप लोग देख चुके थे, ठीक है। तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है। और कुछ तो इसमें है नहीं, सारा कुछ तो आपको बता चुका हूँ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट पार्क से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको सारा देख लेना है, 10 से 12 नेशनल पार्क, ठीक है भाई। और जो भी मैं बता रहा हूँ डेली पीडीएफ 100 क्वेश्चन अगर आज बताए 100 में 100 आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है भाई। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो बाद में मत बोलना, ठीक है भाई। जय हिंद।